देखिए ऐसा है, पिछले महीने करीब 28 या 29 तारीख को एक बैठक देवभूमि पर्वतीय महासभा की सिंह रेस्टोरेंट बेताल पर हुई थी, जिसमें करीब करीब 100 लोग उपस्थित थे और उसमें अध्यक्ष रामलीला अध्यक्ष बीडी कंडवाल जी और संयोजक बिष्ट जी चुने गए थे। और उस समय ये तय हुआ था कि रामलीला 2024 जो है देवभूमि पर्वतीय महासभा के बैनर के तले होगा, जो आपके न्यूज में भी है और सभी लोगों के नॉलेज में यही था कि रामलीला देवभूमि पर्वतीय महासभा के तत्वाधान में होगी। और इसके लिए हम एक खाता देवभूमि पर्वतीय महासभा का अलग से खोलेंगे और जिसमें इसका लेन देन रखा जाएगा। वर्तमान स्थिति में अभी कुछ पर्चियाँ कटी है तो समाज से काफ़ी लोगों के मुझे फोन आए, बोला जी ये क्या हो रहा है। हमें तो बोला गया था कि देवभूमि पर्वतीय महासभा के अंतर्गत रामलीला हो रही है, लेकिन ये रामलीला देवभूमि रामलीला मंचन के नाम से हो रही है, जिसका कोई आश्रित नहीं है। मैं रामलीला कमेटी के सभी गणमान्य सदस्यों से अनुरोध करता हूं, कल 12 बजे तक इस मामले में पूर्ण जानकारी समाज को दें कि रामलीला किस बैनर के तले हो रही है, क्योंकि समाज में गलत मैसेज जा रहा है और पर्चियाँ जो रसीदें कट रही है वो तब तक के लिए रोक दी जाए, क्योंकि इसमें कोई विवाद ना हो। और इसी संदर्भ में मैं आज एसडीएम साहब से भी मिलने के लिए जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ रामलीला बड़े धूमधाम से हो, अच्छे तरीके से हो और हमारे समाज का अच्छा मैसेज आए और रामलीला हो, लेकिन देवभूमि पर्वतीय महासभा के बैनर के तले। ये मेरा अपना कहना है और रामलीला को मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा और रामलीला कमेटी को मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा, लेकिन बैनर का विवाद जो है उसे निपटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा। नहीं, पिछले वर्ष भी रामलीला हुई थी, उस पर तो इस तरह का कोई विवाद नहीं। बिल्कुल, देखिए रामलीला पिछले वर्ष भी हुई थी, रामलीला मेरे समय में भी हुई थी, उस समय भी हमारा केस चल रहा था, लेकिन हमने रामलीला देवभूमि पर्वतीय महासभा के बैनर के तले की और अच्छी रामलीला भले ही ना हुई हो लेकिन रामलीला ठीक हुई थी। उसके बाद पिछले साल 2023 की रामलीला हुई है, जिसमें देवभूमि पर्वतीय महासभा का बैनर इस्तेमाल हुआ और देखिए लोगों ने चंदा भी सबसे ज़्यादा 12.5 लाख रुपए चंदा दिया और सबसे महंगी रामलीला भी हमने करी। इतने अच्छे स्वरूप में हमने रामलीला भव्य रामलीला करी है और समाज में उसका एक अच्छा मैसेज भी गया है। और हम ये चाहते हैं कि देवभूमि पर्वतीय महासभा के नाम से रामलीला हो और अच्छा मैसेज जाए लोगों में। आपका विरोध जो है वो रामलीला मंचन को लेकर नहीं है, बल्कि रामलीला मंचन को लेकर के जिस बैनर का उपयोग किया जा रहा है उसको लेकर के आपकी आपत्ति है? बिल्कुल, देखिए देवभूमि पर्वतीय महासभा का जो बायलॉज है उसमें हमारे जो कार्य निर्धारित किए गए हैं उसमें सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और ये सांस्कृतिक शिक्षा पे काम करना हमें है, हमें राजनीति नहीं करनी है। उसके अनुसार हम एक रामलीला करते हैं जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है और हम ये चाहते हैं कि रामलीला का जो मंचन हो देवभूमि पर्वतीय महासभा के बैनर के तले हो, क्योंकि हमारे पास उसका अधिकार है और किसी और बैनर के तले अगर होता है तो मैं उसका विरोध करता हूं और वो जो हमारे देवभूमि पर्वतीय महासभा के किसी सामान पैसे को यूज करने के अधिकारी नहीं रहेंगे और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अगर रामलीला देवभूमि पर्वतीय महासभा के अंतर्गत नहीं होती है, सबसे पहले मैं इसका विरोध करूंगा और ये जो सामान हमारा देवभूमि पर्वतीय महासभा का है और जो पैसा है ये इनको लौटाना पड़ेगा। और उसके अलावा मैं इसमें अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं इसके बाद डीएम, एसडीएम साहब और निबंधक साहब और तहसीलदार साहब इन सब से मिलूंगा और अगर इससे भी मेरी को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली तो रामलीला के जिस दिन शुरू होगी उसी दिन से मैं एसडीएम कोर्ट में एसडीएम साहब के सामने अनशन पर बैठूंगा। ये मेरा निश्चित एक अपना सोच है।